दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहता कि वो बुद्धिमान है। इसलिए नहीं कि इससे उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी जो आपको बताएगी कि असली में बुद्धिमान कौन है। एक शहर में एक लड़का रहता था। उसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी खासियत ये थी कि वो किसी भी चीज को आसानी से और जल्दी सीख लेता। जहां दूसरे लोगों को किसी भी काम को सीखने में महीने या साल लग जाते, वहीं वो लड़का उस काम को कुछ ही दिनों में सीख लेता। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। कहा जाने लगा कि उस व्यक्ति जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। लेकिन वो व्यक्ति अंदर से जानता था कि वो क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वो भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। वो व्यक्ति भीतर से परेशान था, लेकिन अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। वो अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वो चित्रकारी करना जानता था, मूर्ति बना सकता था, गीत गा सकता था, दुनिया जहां का हर काम सीख चुका था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या दो कर सकता है, लेकिन वो सैकड़ों काम कर लेता था। लेकिन वो इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। पहली बार उसे ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे थे जो उससे ईर्ष्या करते थे। जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना होना निश्चित है। वो व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि बुद्ध के पास एक भिक्षा का कटोरा है और उसके पास धन की कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण है, लेकिन उसके वस्त्र बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वो नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वो आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगा। परंतु हर तुलना के बाद वो पाता कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं हुई। वो व्यक्ति मन ही मन सोचता कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग इस बुद्ध का सम्मान करते हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बहुत दिनों तक अपने मन में उलझे रहने के बाद वो व्यक्ति तय करता है कि वो बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वो व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं, मैं वो सब करना जानता हूं। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों करते हैं? तब बुद्ध ने कहा कि मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। मेरी उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूं। वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वो व्यक्ति कहता है, हाँ, प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? तो वे व्यक्ति कहता है, इस दुनिया में भला कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगेगी? इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूं। ना मुझे निंदा से डर लगता है और ना ही मुझे प्रशंसा से प्रसन्नता मिलती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। तब वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि ये कैसे संभव है? बुद्ध कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे जरूरी काम सीखना भूल गए।
अपने मन को नियंत्रित करना। बुद्ध की बात सुनकर वो व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति ने सारे जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ गवा दिया, उसने सब कुछ जीत लिया। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम हो। गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि मैं जरूर सिखाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी सभी उपलब्धियां वापस चाहिए। वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। उस दिन से वो व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है, क्योंकि ध्यान ही वो तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं।